प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए होम साइंस का एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और बच्चों, अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में होम साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस पूछे जाएंगे, सब कुछ मैं आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पुटअप किया जाता है। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करना। वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। आइए, सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा बच्चा, ये बोर्ड के पेपर में कई बार पुटअप कर चुका है, ठीक है, पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपका ये है कि 600 रुपये का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की गणना करिए। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बच्चा, ये बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और अब की बार बोर्ड के पेपर में 95% मार्क्स अचीव करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे माँ तेरे पसीने को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, ये तेरा शेर नहीं। अब की बार बोर्ड के पेपर में 95% मार्क्स अचीव जरूर करेगा, ठीक है। तो अब की बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, आइए, सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, आपको यहाँ पे साधारण ब्याज की गणना करनी है। कैसे करोगे? सभी को पता होगा कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, इसका यहाँ पे फार्मूला भी होता है। यहाँ पे होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो सबसे पहले बच्चों आप सभी को यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मूलधन क्या दिया है, समय क्या दिया है और यहाँ पे दर यानी कि रेट क्या दिया गया है। सबसे पहले आप इन चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे समझिए, जो 600 रुपया है ये क्या है, आपका मूलधन है। समय आपका 2 वर्ष है और आपका जो रेट है, दर है, वो कितना है, 5% है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। एक बात मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहूंगा कि यहाँ पे परछाई आ रही है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना। लेकिन इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा सब कुछ मैं आप सभी को पूरा 100% समझ में आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन को हल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मूलधन। क्या लिखेंगे? मूलधन, ठीक है। आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मूलधन, हमारा मूलधन दिया है 600 रुपया, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे समय दिया है, ठीक है। क्या दिया है? समय। समय आपका कितना दिया है? 2 वर्ष। आपको बोर्ड के पेपर में इसी तरीके से हल करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। परेशान नहीं होना है, पूरा शुरू से लेकर टेन तक देखो, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे दर दिया है, रेट ये दिया है दोस्तों 5%, ठीक है। इतना चीज आपको बोर्ड के पेपर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक बात और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, साधारण ब्याज, या ब्याज भी लिख दोगे तो कोई बात नहीं होगा, ठीक है। तो ब्याज के यहाँ पे सूत्र होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में क्या होता है? 100 यानी 100 होता है, ठीक है। जहां जहां मूलधन दर समय है उसका यहाँ पे मान पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मूलधन का मान कितना है? 600, ठीक है। दर कितना है? 5%। समय कितना है? 2 वर्ष डिवाइडेड बाई 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और यहाँ पे आप देख सकते हो 5 छक्के 30 और 30 दुना का 60, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा 60 रुपया निकल करके आया, ये क्या हो गया? हमारा ब्याज हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ये हमारा ब्याज हो गया और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप सभी को बोर्ड के पेपर में सारे क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। अगर आपके बोर्ड के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड के पेपर में 6 नंबर में आता है। कितने नंबर में? मैक्सिमम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है। क्वेश्चन आपका यह है कि यदि 5 कलमों का मूल्य 15 रुपया है तो 15 कलमों का मूल्य बताइए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सा है, आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन बोर्ड के पेपर में करने का सही तरीका क्या होता है, सही प्रोसेस क्या होता है, सही मेथड क्या होता है, वो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि 5 कलम का मूल्य, यहाँ पे चूंकि 5 कलम का मूल्य इसी तरीके से करना है। 5 कलम का मूल्य, ठीक है, कितना दिया है? 15 रुपया, ठीक है। मतलब 5 कलम या 5 वस्तु का मूल्य कितना दिया है? 15 रुपया। तो एक बात और बताओ, अगर हम यहाँ से चाहेंगे
तो एक कलम का मूल्य एक एक नियम के हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक कलम का मूल्य बताइए, एक कलम का, जब 5 कलम का मूल्य 15 रुपया है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कलम का मूल्य निकाल लो यहाँ से, ठीक है। एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/5, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिंपल सा 15/5, यानी कि जो एक कलम होगा उसका कीमत कितना हो जाएगा, 3 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा, 3 रुपया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, 15 कलमों का मूल्य बताइए, इसलिए एक कलम का मूल्य जब 3 रुपया हो गया, इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं 15 कलमों का मूल्य या 15 कलम का मूल्य, ठीक है। तो हम गुणा कर सकते हैं, जब एक कलम का मूल्य 3 रुपया है तो 15 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 × 15, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 रुपया, यानी कि 45 रुपया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हल करना है, ठीक है। चलिए अब अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमारी है कि पुष्पा के पास 200 रुपया थे, उसने बाजार से 70 रुपया का सामान खरीद लिया। अब पूछ रहा है कि पुष्पा के पास कितने रुपये शेष बचे। शेष मतलब माने उसका बचत कितना हुआ, 200 रुपये वो लेकर के गई थी, 70 रुपये का सामान खरीद ली। अब बताना है कि उसके पास कितना रुपये बचा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल मेथड से बताएंगे, आप लोग तो मुंह से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको बोर्ड के पेपर में करने का सही तरीका क्या होता है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, पुष्पा के पास कितने रुपये हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है, तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा माइनस करिएगा, कल मैं इसका लाइटिंग सेटअप सही कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि पुष्पा के पास कुल रुपए है, पुष्पा के पास कुल राशि लिख दो या कुल रुपए कितना है भाई, 200 रुपया, ठीक है। 200 रुपया माने पुष्पा इतना लेकर के मार्केट में गई है, 200 का नोट या 200 रुपया लेकर के गई है। खर्च कितना किया, ठीक है, खर्च कितना किया, खर्च उन्होंने 70 रुपया कर दिया, 70 रुपये का सामान कर लिया। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि उसके पास कितने बचे, तो बचत बराबर क्या होता है, बचत सेविंग, यहाँ पे लिखो बचत, बचत बराबर होता है आय, यानी कि कुल राशि माने आय जो आपका होगा आय, टोटल आय में से आपका खर्च घटा दो, ठीक है। माने आय कहने का सेंस क्या है, उसके पास कितने रुपये थे, ठीक है, शुरुआती में। तो शुरुआती में कितने रुपये थे, 200 रुपया, ठीक है। और खर्च कितना कर दिया भाई उसने, 70, तो कितना हो गया, 130 रुपया। 130 रुपया अभी भी उसके पास फिलहाल में बचे हुए हैं, यही आपको बचत कैलकुलेट करना था, ठीक है। समझ में आ गया है, तो एक बार थम्स अप कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक नहीं करते भूल जाते हो आप लोग। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, एक गृहिणी की मासिक आय 3540 रुपया है तथा व्यय 2980 रुपया है, तो वह प्रति माह कितनी बचत कर सकती है ये बताना है। सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक गृहिणी की मासिक आय, ठीक है, मासिक आय मतलब, ठीक है, मंथली इनकम, इसका मंथली इनकम है 3540 रुपया। भाई वो खर्च, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च, खर्च 2980 रुपया कर दे रही है, तो बचत बताना है, ठीक है। इसी प्रकार का होगा चौथा नंबर भी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कुल आय, ठीक है, कुल आय या कुल मासिक आय लिख दो, ठीक है। कुल मासिक आय कितना हुआ, यह है 3540 रुपया, ठीक है। इतना इनकम तो है उसका 3540, लेकिन खर्च, व्यय मतलब व्यय, यहाँ पे लिख दो, व्यय कितना है 2980, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे बचत बताना है, बचत। अभी तो मैंने बचत का फार्मूला भी बता दिया आपको, तो बचत पर क्या होगा, आय में से व्यय घटा दो। अब इनकम कितना हो रहा है 3540, अब बचत कितना, सॉरी यहाँ पे जो आपका खर्च है व्यय 2980, अच्छा माइनस कर दो, ये 0, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 4, फिर 14 में से 9 गया 5, यहाँ पे 0, माने 560 रुपये उसके पास बचे रहेंगे, ठीक है। इतना चीज आपको करना पड़ेगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया 5वां नंबर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है,
ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज करना है। ठीक है, इसमें पे देखो लिखा गया है कि 10 किलोग्राम, 5 हेक्टोग्राम और 2 डेकाग्राम को ग्राम में बदलिए। किसमें? ग्राम में बदलना है। ठीक है, ग्राम में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डेकाग्राम में कितना ग्राम होता है, या 1 हेक्टोग्राम में कितना ग्राम होता है, या 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप हल कर पाओगे। ठीक है, तो ये कैसे करोगे? किलो हेक्टो डेका ग्राम, ठीक है, या किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। तो ठीक है, तो किलो हेक्टो डेका, तो 1 डेका ग्राम में 10 ग्राम होता है, और 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होता है, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये कैसे करोगे? यहाँ पे लिखोगे कि 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम को आप ग्राम में चेंज करो। ठीक है, 10 किलोग्राम को आप पहले ग्राम में चेंज कर दो। ठीक है, अब समझाते हैं बढ़िया से। अच्छा, 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, 10 किलोग्राम माने केजी, तो 10 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो इसी प्रकार 10 किलोग्राम में 1000 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, इतना ग्राम हो जाएगा। माने कहने का सेंस यहाँ पे एक 10,000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, कितना? 10,000 ग्राम। क्लियर, समझ में आ गया? इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि 1 हेक्टोग्राम, किलो हेक्टो डेका मीटर या ग्राम। ठीक है, तो 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार दिया है 5 हेक्टो। ठीक है, यानी कि 5 हेक्टोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 गुणे 100, ये हो जाएगा ग्राम। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 500। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, इसी प्रकार अगला हमारा दिया गया है कि 2 डेकाग्राम। कितना? 2 डेकाग्राम। तो मैंने बताया ना आपको, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होता है, तो 2 डेकाग्राम में 20 ग्राम हो जाएगा। कितना? 20 ग्राम। ठीक है, तो 2 डेकाग्राम यानी कि 2 × 10 ग्राम में हो जाएगा, यानी कि 20 ग्राम। अच्छा, इनको ग्राम में बदलना है, तो देखो यहाँ पे ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया। ठीक है, मैंने ग्राम में चेंज कर लिया। अब ऑब्वियसली बात है, तीनों को जोड़ देंगे, हमारा जो भी आपका एडिशन आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10,520 ग्राम। ठीक है, आप तीनों को जोड़ लो। ठीक है, तीनों को जोड़ोगे आंसर आ जाएगा, 10,520 ग्राम होगा। ठीक है, इसी तरीके से हल करना है। अब देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया, आप आसानी से कर सकते हो। 1 किलोमीटर, 5 हेक्टोमीटर, 10 डेकामीटर को मीटर में चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर माने 1000 मीटर, 5 हेक्टोमीटर मतलब कि 500 मीटर। ठीक है, 10 डेकामीटर मतलब कि अब 10 से गुणा कर दो, फिर तो ये हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन को करना, आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, सभी लोग का ये दायित्व है कि कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, जो भी इस वीडियो के यहाँ तक देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 क्विंटल चावल का मूल्य 180 रुपया है। ठीक है, तो 18 केजी चावल का दाम बताना है। अच्छा, ये बताओ 1 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल में मतलब यहाँ पे देखो केजी में पूछा है ना, तो आपका भी ये दायित्व तो बनता है कि 1 क्विंटल को आप पहले केजी में चेंज करो। ठीक है, केजी में, तो 1 क्विंटल में कितना केजी होता है? सभी को पता होगा कि भाई 1 क्विंटल में 1 क्विंटल या 1 कुंतल यहाँ पे लिखा है तो ऐसा ही लिख दो। ठीक है, 1 कुंतल में कितना होता है? 100 केजी होता है। कितना? 100 केजी। ठीक, कहने का सेंस यहाँ पे है कि अब देखो 100 केजी माने 100 केजी चावल का मूल्य 180 रुपया है। यहाँ पे लिखोगे, चूंकि ये क्वेश्चन 6वां नंबर है कि 7वां नंबर है, 7 नंबर है। ठीक है, चूंकि 100 केजी चावल का मूल्य कितना है भाई? 180 रुपया। ठीक है, माने 100 केजी चावल का मूल्य 180 रुपया है। तो जैसे मैंने ये बताया था ना, ये वाला 5 कलम वाला, इसी प्रकार करना। अपने यहाँ पे निकाल लो, इसलिए यहाँ पे 1 केजी चावल का मूल्य निकाल लो। ठीक है,
ये कितना हो जाएगा भाई 180 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा इतना रुपया। अच्छा आपसे पूछा है 1 kg नहीं पूछा है, आपसे पूछा है 18 kg का निकालना है। कितना 18 kg का, तो निकाल दो। इसलिए 18 kg चावल का मूल्य, अच्छा कितना हो जाएगा, इसमें 18 से गुणा कर दोगे 180/100 गुणे 18। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 0 कैंसिल आउट, और 18 का जो वर्ग होता है ये शायद 324 होता है, और बटे में क्या हो जाएगा 10, और डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 32.4 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हल करना है। 18 का वर्ग देख लेना, 18 बटा 44 से यानी कि, और 18 14 32। ठीक है, इतना तरीके से इसी तरीके से आपको हल करना है। अब देखो अंतिम नंबर क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो अंतिम नंबर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, एक चूड़ी का भार 10.5 ग्राम है, तो ऐसे ही 18 चूड़ियों का भार बताइए। माने एक जो चूड़ी है उसकी जो भार है, वेट है, वजन है, वो कितना है 10.5 ग्राम। इसी प्रकार के 18 चूड़ी का भार बताना है। अच्छा बताओ, कमेंट में ईमानदारी से बताओ, आप इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एक चूड़ी मतलब एक चूड़ी का मूल्य कितना है भाई 10.5 ग्राम है। ठीक है, इसी प्रकार 18 चूड़ी का निकालना है। एक चूड़ी का इतना है तो 18 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दोगे 18 से, 10.5 में किससे 10.5 में 18 से गुणा कर दोगे तो 18 5 90 हो जाएगा, और 18 ये हो जाएगा, और 0.1 का सन पे है तो यहाँ पे 1 का सन पे निकाल लोगे, यानी कि 189 रुपये निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को इतने सारे क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, आप घर पे भी अपने से प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर का पेपर निकालो, हल डाउट करो, जो भी आपका है डाउट उसको बताओ, कमेंट में भी आंसर या क्वेश्चन लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को एक बार प्यार से लाइक कर दो। ठीक है, जय श्री कृष्णा का नाम लेकर के। और आप अगर अभी भी चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी तो एक दायित्व तो बनता है सपोर्ट करने का। ठीक है, आपसे तो हम कुछ मांग नहीं रहे हैं। ठीक है, बस हमको इतना सपोर्ट चाहिए कि चैनल को लाइक करना है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, चलिए जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।